नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। दर्शकों, आज मैं मासिक धर्म से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में बताने के लिए इस वीडियो में आई हूँ। जैसा कि मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना करके इसके पहले भाग पे चर्चा की थी कि मासिक धर्म का अस्तित्व कहाँ से आया, कैसे है मासिक धर्म का वर्णन हमारे शास्त्र में, या फिर मासिक धर्म में महिलाओं के लिए क्या विशेष जानकारी दी गई है, किस चीज़ की अनुमति है, किस चीज़ की अनुमति नहीं है। आज मैं इस विषय पे प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी। दर्शकों, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को लेकर के महिलाएं पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में उनके अंदर कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और वो कहीं ना कहीं चली आ रही लोकाचार कथाओं या फिर जो हमारे पहले की जो महिलाएं थी उनके मुंह से जो सुनी हुई कथाएं हैं या फिर बातें हैं उसी के अनुसार आचरण करती हैं, जबकि इसका मूल कारण जानना बहुत अनिवार्य बन जाता है, खासकर कि महिलाओं के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, बहुत ही आम समस्या है और इसे हमें अशुद्धता या कोई दोष के प्रकार से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण में भी मासिक धर्म के बारे में साफ साफ बताया गया है कि यह एक दायित्व या दोष के रूप में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। मासिक धर्म कोई दोष नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे हमें सम्मानित करना चाहिए। एक और पौराणिक कथा मिलती है हमें इंद्रदेव से संबंधित। एक बार इंद्रदेव ने ब्राह्मण कुल से संबंध रखने वाले एक राक्षस वृत्रासुर का वध कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, जिससे उन्हें ब्राह्मण दोष यानी ब्रह्म दोष हत्या का पाप लग गया था और इस दोष से वे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो वे इस समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास गए। तब उन दोनों ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने इस दोष को, इस पाप को 4 ऐसी सूचियों में बांटे जो बिल्कुल ही निर्दोष और निष्पक्ष हैं, यानी कि वे ऐसी सूचियां हैं जो बिना अपेक्षा किए किसी पे उपकार करती हैं। सृजन का कार्य भी उन्हीं के हाथों में है। तो इंद्रदेव सबसे पहले पृथ्वी के पास गए और पृथ्वी माता से आग्रह किया। तब उन्होंने इस दोष का 1/4 हिस्सा अपने सर लिया, जिससे पृथ्वी की कुछ जगह बंजर हो गई, रेगिस्तान हो गया, या कुछ कथाओं के अनुसार पृथ्वी में कई जगह गड्ढे हो गए और इस मान्यता के अनुसार उन जगह पर ना यज्ञ, हवन और भवन निर्माण नहीं किया जाता, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दूसरी प्रकृति यानी पेड़ पौधों, उनके पास गए, उन्होंने भी उसमें से 1/4 हिस्सा ब्रह्म हत्या का अपने सर लिया और उनके, जैसे आप किसी पेड़ पौधे के काटने से देखते होंगे, उनमें से दूध या रस निकल रहा है और वे पेड़ पौधे कभी भी यज्ञ या फिर हवन अनुष्ठान में उपयोग में नहीं लाए जाते। तीसरा, जल को उन्होंने ये एक हिस्सा बांटा अपने पाप का, जिससे जल में कहीं कहीं बुलबुले होते हैं या फिर ऐसा जल पीने योग्य नहीं होता है। चौथा, स्त्रियों को उन्होंने आग्रह किया इंद्रदेव ने, तो स्त्रियों ने भी उनके इस पाप का एक हिस्सा अपने सर लिया। तब से स्त्रियों में मासिक धर्म होता है और ये स्त्रियां यानी हम सभी कहीं ना कहीं उस पाप का ही वो हिस्सा हम भोग रहे होते हैं, जिसे हम मासिक धर्म या माहवारी के नाम से जानते हैं। दर्शकों, अब आप खुद समझदार हैं,
आप खुद विचार कीजिए कि जो किसी का पाप धोते हैं वो कैसे अशुद्ध हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इंद्रदेव ने उन्हें उन चारों को वरदान भी दिया। पृथ्वी को वरदान दिया कि वे सृजन का कार्य करेंगी, यानी पृथ्वी उपजाऊ बनी रहेगी, कहीं भी पृथ्वी पे अनाज उपजाया जा सकता है या फिर उनके गड्ढे स्वतः ही भर जा सकते हैं। दूसरा, पेड़ पौधे उनके काटे जाने पे भी, जैसे किसी पेड़ पौधों को हम काट देते हैं तो उनमें स्वतः ही अपने आप को उगाने की क्षमता या शक्ति उन्होंने वरदान स्वरूप दिया। तीसरा, जल को भी उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि वे अपने आप स्वतः ही अपनी अशुद्धियों को बहा करके, यानी महासागर में जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वे निकाल देंगे। और चौथा, स्त्रियाँ, उन्हें सृजन का अधिकार दिया, यानी इन 3 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन होता है मासिक का। इन 3 दिनों में उनके साथ, स्त्रियों के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहिए। ये पुरुषों के संदर्भ में है। और स्त्रियों को यह भी वरदान दिया कि संभोग के दौरान या सहवास के दौरान सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति स्त्रियों को ही मिलेगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दर्शकों, इस तरीके से माहवारी को लेकर के या मासिक धर्म को लेकर के कुछ कथाएं हैं जो प्रचलित हैं और इसके पीछे का बहुत सारा विज्ञान है, वो समझना हम स्त्रियों के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। दर्शकों, कई जगह पे तो मासिक धर्म को एक तरीके से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कई जगह पे, यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु के शहर में मासिक धर्म को एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, जिसे मंजुल निराटू वीजा कहते हैं। इस दौरान लड़की को हल्दी के पानी से स्नान कराया जाता है, नए कपड़े, नए वस्त्र और नए उपहार से उन्हें सम्मानित किया जाता है और उस लड़की को महिला बनने की श्रेणी में आने के लिए एक तरीके से खुशियों की तरह इसे मनाया जाता है। और यह एक पारंपरिक रीति रिवाज है, ये कई सदियों से, सालों से चला आ रहा है। तो वहाँ पे महिलाओं को कभी भी मासिक धर्म में अशुद्धि के तौर पे नहीं देखा जाता। इसी तरीके से कई अन्य भी जगह है। दक्षिण भारत में 3 दिन तक पृथ्वी को भी कहते हैं कि उस समय ना उन पे पृथ्वी पे ना हल चलाए जाते हैं, ना बीज बोए जाते हैं। उस समय पृथ्वी माता को, धरती माता को आराम दिया जाता है, क्योंकि उस समय माता सृजन के रूप में होती हैं और उस समय धरती अपने आप को उपजाऊ बना रही होती हैं। दर्शकों, कई जगह पे मासिक धर्म वाली सभी महिलाएं जीवित प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकती, इस तरीके के भी कितनी भी मान्यता चली आ रही है। और मासिक धर्म में बहुत सारी महिलाओं को यह भी बताया जाता है कि पूजा पाठ नहीं करना है या फिर खाना नहीं बनाना है, रसोई में या अन्न भंडार में नहीं जाना चाहिए, जिसके पीछे की वैज्ञानिक कारण है, ना कि इसके लिए अशुद्धि या अपवित्रता से इसका कोई संबंध है। 3 दिन मुख्यतः अनिवार्य रूप से हमें मासिक धर्म में थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी खर्च होती है। इसलिए महिलाओं को बड़े बड़े पहले के ऋषि मुनियों ने इस तरीके से व्यवस्था बना दी कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं और इन 3 दिनों में मुख्यतः भगवान के नाम में, जाप में अपने आप को समर्पित करें। इससे उनकी ध्यान शक्ति और प्रबल होती थी, ईश्वर के साथ उनकी शक्ति का साक्षात संचार होता था। इस वजह से ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस 3 दिनों में महिलाएं, क्योंकि पहले के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी जिस तरीके से हम आज रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे हम मासिक धर्म में अपने आप को साफ सुथरा, स्वच्छ और सुरक्षित रखते हैं। तो इस विचार से भी पहले के समय में उन लोगों ने यही सलाह दी स्त्रियों को कि आप कम से कम 3 दिनों तक अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर रहें और वहाँ केवल मानसिक पूजा या जाप करें। इससे आपकी जो ऊर्जा है वो संचित रहेगी
और एक सकारात्मक दिशा में उस ऊर्जा का वहन हो सकेगा। दर्शकों, पृथ्वी पर उर्वरता जब आती है उस समय भी कई जगहों पर पृथ्वी को आराम दिया जाता है, यानी धरती माता पे का अन्य कार्य नहीं किए जा सकते, जैसे कि अन्न उपजाना, हल चलाना, ये सब कार्य भी वर्जित है, जो कि कहीं ना कहीं मासिक धर्म से संबंधित कई प्रचलिताओं को या मान्यताओं को बताते हैं। दर्शकों, केरल में भी भगवती माँ के मंदिर हैं और जो कामाख्या माँ का जो भी मंदिर है असम में, उसमें भी यह माना जाता है कि देवी मासिक धर्म में होती हैं और उनके मासिक धर्म के दौरान उन्हें एकांतवास में रहना होता है। इसी वजह से यह रस्में निभाई जाती हैं कि 3 दिन तक माता के कपाट बंद रहते हैं और इस 3 दिनों में, जैसा कि अभी आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, इस 3 दिनों तक एक व्रत के तौर पे एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है और यह बहुत शुभ माना जाता है। और माता के जब कपाट खुलते हैं तो रक्त से जो कपड़ा जो भीगा रहता है उसे भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से मासिक धर्म एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया है जो महिलाओं को स्वस्थ रखने में मदद करती है, बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं करती है और महिलाएं इस तरीके से सृजन के कार्य में भी अपने आप को लगाती हैं। यानी अगर मासिक धर्म किसी का रुक जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि महिलाएं सृजन या फिर गर्भवती हैं। दर्शकों, ये कुछ भ्रांतियां हैं जो फैली हुई हैं कि महिलाएं अपवित्र हैं या फिर अशुद्धता में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केवल कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साफ सफाई के दृष्टिकोण से उन्हें 3 दिनों तक इस पूजा पाठ से दूर रखा गया है, मंदिर से दूर रखा गया है, कि ताकि वे अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके, मानसिक जाप करके, मानसिक पूजा करके ईश्वर के साथ अपने शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को और बढ़ाएं, अपनी एकाग्र शक्ति को और बढ़ाएं और अपने आप को बाकी अन्य दिनों के लिए स्वस्थ बनाएं। क्योंकि अगर हम इन 5 से 7 दिनों में अपना ख्याल रखते हैं तो बाकी के दिनों में हमारे अंदर इतनी ऊर्जा शक्ति रहती है कि हम किसी भी कार्य को बहुत बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के भाग में मैं कुछ अन्य जानकारियों पर प्रकाश डालूंगी मासिक धर्म से संबंधित। कृपया बने रहें और आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। जय महाकाल, जय माँ अम्बे।